देखिए इस्लामाबाद में जो इस वक्त ज़ाहिर है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मुख्तलिफ तरह की अफवाहें हैं, मुख्तलिफ तरह के दावे हैं, मुख्तलिफ तरह के ख़तरात हैं। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ज़ाहिर है, एक नजम सेठी साहब ने खबर दी और उन्होंने दावा किया, दो और हमारे जर्नलिस्ट हैं उससे उनसे पहले उन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब से जो है वो अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई है। अच्छा, एक फ़र्क है, उन्होंने जो खास तौर पे जुबैर अली खान साहब ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि कोई डील हो रही है या इमरान खान जो है वो रिहा हो रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके सोशल मीडिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें वो हक बेजानब है। और इस हद तक तो पीटीआई के सोशल मीडिया की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब जब ये बात एक तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं और इदारों की तरफ से ये तासुर दिया गया और ऐसी चीजें सामने आई जिससे हमें ये लगा कि इमरान खान की रिहाई बिल्कुल करीब है, तो वो ट्रैप था, वो एक आंखों का धोखा था। वो चीजें उस तरह से नहीं थी जिस तरह से हमें तासुर मिल रहा था। और कई बार ऐसे हुआ, मसलन मैं एक बार का आपको बताता हूँ कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई, यानी सफारती महाज के ऊपर, इंटरनली दहशतगर्दी, महंगाई, अनसर्टेनिटी अदालतों के अंदर। तो जब ये सारी चीजें खराब हुई तो मैंने कहा कि अब तो जो मर्जी हो जाए, अब ये चारा नहीं है कि आप इमरान खान को ज्यादा देर अंदर रख सकें और इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। और क्यों मुझे ये लगता था कि जाहिर है जो ये दावेदार हैं कि मुल्क वो चला रहे हैं, तो वो इतनी तो मुल्क के साथ ये नहीं कर सकते कि इतनी चीजें खराब हो गई हैं और इसको मजीद खराब होने दें। तो अब तो ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को अंदर रखें, लेकिन वो हुआ। देखिए मैं एक अर्ज करता हूं, मैंने ये बात की कि पहले पहले जब जब ये तासुर दिया गया तो एक ट्रैप था। अच्छा, ये जो अब की बात है ना, अब की बार है, दो चीजें मुख्तलिफ हैं। एक है जुबैर अली खान साहब की ये खबर देना कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उनको पाक भारत कशीदगी के मामले पर ब्रीफिंग दी गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे, और नजम सेठी साहब ने कहा कि ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। ये तो है खबर का एक हिस्सा। अब जाहिर है दूसरा एक तासुर बनने लग गया कि अगर इमरान खान को जाके ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद इमरान खान ने भारत के खिलाफ फौज को, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जो कि उनको होना चाहिए था, और वो पाकिस्तान के साथ है, उनके एहसास, जज्बात, वफादारी। तो ये लगा कि अब इमरान खान ने अगर इतना जबरदस्त जेस्चर दिया है तो दूसरी साइड से भी कुछ सोचा जाएगा कि यार अगर उसने इतने अच्छा जेस्चर दिया तो हमें भी थोड़ा सा दो कदम पीछे हटना चाहिए। अब आप देखें कि हम तीन तरह की चीजों को डिस्कस करते हैं कि शहर इक़्तिदार में क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। पहला ये एक तासुर है कि ये जो इमरान खान के साथ एक ब्रेक थ्रू हुआ है, तो ये ब्रेक थ्रू आगे पॉजिटिव साइड पे जा सकता है। एक ये तासुर है पहला। अच्छा, अब वो कब जाएगा इसके बारे में किसी के पास कोई खबर नहीं है। आप मुझसे पूछें कि कोई मुझे प्रैक्टिकली कोई बड़ी चीज नजर आई है? नहीं नजर आई। हाँ, क्या नजर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। कैसे आ सकती है? अगले हफ्ते इमरान खान साहब के दो केसेस हैं, जिन दो केसों में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, वो दोनों अगले हफ्ते लगे हुए हैं। एक इमरान खान साहब का केस है अलकादिर में जो सजा हुई है उसकी सजा मौतली का केस लगा हुआ है, दूसरा 9 मई के लगी हुई है बेलें। अगर अगले हफ्ते इन दो में से किसी एक में भी इमरान खान साहब की बेलें हो जाती हैं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये बड़ा स्टेप है, क्योंकि बेलें तो इमरान खान की इसमें एक में आज से कुछ साल पहले हो जानी चाहिए थी, अलकादिर में जनवरी में हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, फरवरी में हो जाती, नहीं हुई, मार्च में नहीं हुई, अप्रैल में नहीं हुई, मई भी एंड आ गया। तो अगले हफ्ते कोई थोड़ा सा ये पता चलेगा अगर इन दो में से किसी एक में उनकी जो है वो जमानत हो जाती है। अब एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक शहर इक़्तिदार में चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कि नहीं, इदारों को ये फीडबैक दिया जा रहा है कि सर आप बहुत पॉपुलर हो गए, आपकी क्या बात है, और अवाम आपके साथ खड़ी हो गई है, और अब तो आप रगड़ रुगड़ दें इमरान खान को, ठोक दें पीटीआई को, अब तो लोग आपके साथ हैं, आप ही आप हैं। ये जो तासुर है इस पर मैं अपनी राय दे देता हूं। देखें, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फौज, इदारों के साथ खड़े हुए भारत के खिलाफ। लोगों के बहुत शिकवे थे, बहुत शिकायतें थी, बड़े दुख थे, बड़ी तकलीफें थी, बड़े जख्म थे, लेकिन लोग खड़े हुए भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर कोई इसको यह समझ रहा है कि ये जो लोगों की सपोर्ट है ये भारत के खिलाफ भी है और इंटरनल मामला में भी है, तो ऐसे सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ऐसे सोचने वाले अपने दिमाग का इलाज करवाएं। लोगों ने एक्सटर्नल चीजों पे सपोर्ट किया, इंटरनल पे नहीं किया। इंटरनल पे लोगों के आज भी दुख है। हाँ, इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है कि आप लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहें, चीजों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना चाहें, आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये जो हमायत थी गैर मशरूत थी। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज से 3 साल पहले खड़े थे वहीं पे खड़े हैं, जहां 2 साल पहले खड़े थे वहीं पे खड़े हैं, 1 साल पहले जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदला, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। और उसमें देखना कि उनके जो मुतालबात हैं, उनका पहला मुतालबा है कि 9 मई इल्जाम लगता है कि पीटीआई ने किया, ऑर्गेनाइज था, मुनज़्ज़म अंदाज से हमला किया। वो कहते हैं कि आप कमीशन बना दें। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि याहिया अफरीदी साहब जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, यानी उनके दिल के इतने करीब थे जस्टिस याहिया खान साहब कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनको सिलेक्ट कर लिया कि हमें ये पसंद है, बन गए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सरफराज जोगर साहब इतने पसंद थे शहबाज शरीफ को, जरदारी को, आमिर फारूक को, आलिया नीलम को और जस्टिस याहिया खान को, कि इन सारों ने मुशावरत करके और प्रोसेस कंप्लीट करके और जस्टिस जोगर को बना दिया इस्लामाबाद कोर्ट का चीफ जस्टिस। जस्टिस आलिया नीलम इतनी पसंद है नून लीग को, नवाज शरीफ को, मरियम को, शहबाज शरीफ को और इस निजाम को, कि वो कह रहे हैं इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना, इनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रखना है। अब आपकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आपके कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तीनों वो चीफ जस्टिस हैं जो नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम और शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है, उनको बहुत पसंद है। जो आपके दिल के इतने करीब है, जो आपको इतने पसंद है, उन्हीं पे मुश्तमिल कमीशन बना दे भाई, उन्हीं पे मुश्तमिल कमीशन बना देना और कर लें आप ओपन ट्रायल। इमरान खान कह रहे हैं 9 मई का, पहली बात। दूसरा, इमरान खान कह रहे हैं 8 फरवरी पे आप तहकीकात कर ले, नहीं कर रहे आप। 26 नवंबर में वो कहते हैं कमीशन बना दें, आप नहीं बना रहे। मुझे बताएं इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू गलत कहां पे है? इमरान खान ये नहीं कह रहा कि ये 9 मई किसने किया किसने नहीं किया, वो कह रहे हैं कमीशन बना दें, सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए, आप ले आए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास ये आइडियल टाइम है कि लोगों के भारत के खिलाफ जो सेंटीमेंट्स उनके साथ हुए, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जरा नीचे आया, नफरतें कम हुई, ये जाति की फिजा बनी, इसमें वो थोड़े से मुल्क का सोचे और इमरान खान से बातचीत करें। वो किसी ने सोशल मीडिया पे एक बार कहा था कि जावेद चौधरी साहब लगता है वो जो दवाइयां आजकल बेच रहे हैं ना, तो लगता है कि वो अपनी दवाइयां खुद ही खा बैठे हैं और उनके दिमाग पे वो असर कर गई हैं। तो लगता यही है कि उनके दिमाग पे कोई चीज असर कर गई है। तो क्योंकि इस तरह की बात कोई अहमक आदमी कर सकता है, कोई जाहिल और जिसके दिमाग में कोई पता नहीं क्या मसाइल हो। जावेद चौधरी साहब को चाहिए कि किसी अच्छे से डॉक्टर को जो माहिर नफ्सियात हो उसको चेक करवाएं, अपने दिमाग का सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएं, अपने दिमाग का कोई चेकअप करवाएं। उनके दिमाग में कोई बड़ा संजीदा मसला लगता है। भाई आप अगर 15-20 साल इमरान खान को जेल रखना चाहते हैं तो रखें, वो तो तैयार है जेल में रहने के लिए। क्या आप मुल्क चला पा रहे हैं? आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, लोग करोड़ों खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, सरमायाकारी हो नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी स्कूलों में डाल दिए हैं। देखिए उनके पास इख्तियारात फील्ड मार्शल बनने के बाद भी वही हैं जो उनके पास पहले थे, तो इख्तियारात में तो कोई फर्क ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट को करना है कि मुल्क को उन्होंने इसी तरह से चलाना है, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई हुकूमती फिगर्स में तो पाकिस्तान की तारीख की कमतरीन सतह पर है, 1947 से भी नीचे चली गई महंगाई। लेकिन हर पाकिस्तानी जो है उसके घर में बिजली का बिल भी आता है, वो पेट्रोल और डीजल भी डलवाता है, वो खुदा ना खास्ता अगर कोई उसके घर में बीमार है तो वो मेडिसिन भी लेते हैं, वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, वो बाजार से चीजें भी लेते हैं रोजमर्रा की जो जरूरत की हैं, और उनका किसी न किसी सरकारी महकमे में काम भी पड़ता है, कहीं आना जाना। उनको अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क क्या है, रोजगार की क्या सूरत हाल है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, हर चीज हर किसी को पता है। आप अरबों रुपए के इश्तिहारात देके जितना मर्जी झूठ बोल लें, कुछ नहीं बनने वाला। देखें जो मुजामत वाले बहनी के साथ खड़े हैं वो इमरान खान की जो मुजामत की बातें हैं वो आके सच बता देते हैं, जो मुफाहमत के जरिए इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं वो उसमें सेंसर कर लेते हैं चीजों को। तो बस देखिए ये रिपोर्ट तो हुआ है, ये भी जुबैर अली खान साहब ने, हमारे दोस्तों ने रिपोर्ट किया है। तो अलीमा खान साहब ने तो कहा है कि पीटीआई का जो भी मौकफ होगा वो होगा जो इमरान खान का है। गौहर साहब जो है वो सिर्फ कासिद का किरदार अदा करते हैं, अंदर से पैगाम लाते हैं और बाहर पहुंचाते हैं। ना तो गवर्नर राज लगाने की इस हुकूमत की औकात और हैसियत होती तो ये हुकूमत लगा रही थी। गवर्नर राज लगाए ना, क्यों नहीं लगाते, बार बार क्यों कहते हैं? नहीं, ये गवर्नर राज लगाने की औकात ही नहीं है। वाहिद पूरे पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 45 की हुकूमत है, और वो फार्म 45 और फार्म 47 जो सेम थे। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 जो सिर्फ है। देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद केपीके है जहां फार्म 45 की हुकूमत है, फार्म 45 फार्म 47 सेम थे। बाकी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फार्म 47 की हुकूमत है। तो ये वहां गवर्नर आज तो हुकूमत लगा नहीं सकती।
बाकी जो है असम्बलियों से निकलने वाली बात, वो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान केपीके की हुकूमत सरेंडर करेंगे या असम्बली तोड़ेंगे। हाँ, बाकी सूबों में और कौमी असम्बली से वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं अभी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, अभी उसके हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इमरान खान ने ऐसा सोचा या बिल्कुल नहीं सोचा। कोई क्लैरिटी है आपको? किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर बातचीत कहीं पे हो रही है तो उसकी कोई किसी के पास सबूत नहीं है कि हो रहे हैं, किस लेवल पे हो रहे हैं। अलबत्ता जहां मुजामत की बात है, वो तहरीक इंसाफ ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। शुरू अरकान असम्बली से वो कर रहे हैं, अरकान सूबाई कौमी असम्बली सेनेटर्स, उनके जरिए शुरू किया है। और उसमें अगले हफ्ते आपको नजर आएगा कि अदालतों में भरपूर नुमाइंदगी होगी, भरपूर हलचल होगी। तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स सारे अदालतों के अंदर आएंगे और खासी गहमा गहमी होगी। 3 दिन के धरने का भी प्लान है अरकान असम्बली का, वो कब वो एग्जीक्यूट करते हैं वो प्लान अभी नहीं पता। लेकिन अभी जो है वो डी चौक की तरफ आने का PTI का इरादा नहीं है। उसके लिए उनको तैयारियां लंबी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर 3 दिन के धरने का प्लान है, लेकिन उसके ऊपर तहरीक इंसाफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। कुछ लोग जो मज़ामत वाले हैं वो तो कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर धरना देना चाहिए। अक्सरियत जो मफामत वाले हैं, जो बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी पस पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो आप ये धरना ना दें।